नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा आराधना करके व्रत रखा जाता है। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए इस कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय द्वापर युग में माता यशोदा ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पोषण करता और संहार हरता हो। आज तुम ऐसा कोई व्रत कहो जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का डर न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, माता, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपसे एक ऐसी ही बात कहता हूँ जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति, यह व्रत करने वाली स्त्रियों का अचल सुहाग रहता है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। कृष्ण जी की बात सुनकर माता यशोदा ने कहा, कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को धरती पर किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस भूमंडल में चंद्रहास नाम के एक राजा थे। जहाँ कार्तिका नाम की एक नगरी थी, वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी अति सुशील रूपवती स्त्री के साथ रहता था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी। बस उनके एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय उनके नगर में एक योगी आए जो सभी से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे, लेकिन वह ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगते थे। एक दिन योगी सबके घर से भिक्षा मांगकर बैठकर खा रहा था। धनेश्वर ने ये सब देख लिया। धनेश्वर ने योगी से पूछा, आप सभी घरों से भिक्षा लेकर जीवन यापन करते हैं, परंतु मेरे से भिक्षा नहीं लेते हैं। तब योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कोई संतान नहीं है, इस कारण मैं आपके घर से भिक्षा नहीं ले सकता। हमारा धर्म ये सब करने के लिए मना ही करता है। जिसके संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरा पतन होगा। धनेश्वर ने जब यह सुना तो वह योगी के पैर पकड़कर बोला कि हे महाराज, आप ही मेरे दुख का निवारण करिए। आप सर्वज्ञ हैं, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। धनेश्वर ने कहा, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे संतान नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। धनेश्वर की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम चंडी देवी की उपासना करो। धनेश्वर ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और खुद स्वयं जंगल में तपस्या करने चला गया। वन में पहुंचकर उसने माता की आराधना की, जहां उसे 16वें दिन में माता ने दर्शन दिए और माता ने उसे दर्शन देकर कहा, जा धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक ही रहेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माता ने कहा, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करो, लेकिन 32 पूर्णिमा व्रत ही होनी चाहिए। सुबह होने पर तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के एक फल को तोड़कर अपनी स्त्री के पास ले जाना और उसे सारी बात बताकर खिला देना। शंकर भगवान का ध्यान करते हुए जब वह ये फल ग्रहण करेगी तो कुछ दिनों बाद उसके संतान हो जाएगी। सुबह होने पर ब्राह्मण ने देखा कि आम का एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसपे आम के फल लगे हैं। उसने फल तोड़ने के लिए पेड़ पर जैसे ही चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, संकटों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दो जिससे मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद धनंजय आराम से पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को ग्रहण कर लिया, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, और 9वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस लड़के का नाम देवीदास रखा। धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा। शिव जी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था। दुर्गा माता के कहे अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए और ये सब उनके सामने हुआ तो वह देख नहीं पाएंगे। इस कारण उन्होंने लड़के के मामा को बुलाकर उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर पढ़ने के लिए काशी चल दिया। दोनों पति पत्नी ने 32
पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ दोनों मामा और भांजे रात गुजारने के लिए एक जगह रुके। उस दिन उसी गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में बाराती रुके थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरा था। उधर जब कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने देवीदास को देखा तो उसके मामा से कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ ब्याह का कार्य करा देता हूँ, बाकी के सारे कार्य मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। मामा ने जब सारी बात सुनी तो कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने कहा ठीक है। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ हो गया। जब भोजन का समय आया तो देवीदास ने भोजन नहीं किया। उसकी पत्नी ने देखा तो इसका कारण पूछा। तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या ने कहा आप ही मेरे पति हैं और आप ही मेरे पति रहेंगे। तब देवीदास ने कहा आप ऐसा मत कहो, मेरी आयु बहुत कम है। तब उसकी पत्नी नहीं मानी और उसने कहा स्वामी आप भोजन कीजिए। इसके बाद दोनों सोने चले गए। सुबह होने पर देवीदास ने अपनी पत्नी को सोने से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा हे प्रिय, इसे संकेत समझकर अपने पास रख लो। मेरे जीवन और मरण को जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगा लो और उसमें सुंदर सुंदर फूल वाली नवबालिका लगा लो और आनंद के साथ रहो। जिस समय मेरे प्राण जाएंगे उस समय ही ये फूल सूख जाएंगे और यदि ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जब लड़की को विदा कराने का समय आया तो लड़की ने मना कर दिया कि ये मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति तो वो थे जो इनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था और यदि ये मेरे पति हैं तो ये मुझे वह सामान दिखाएं जो कन्यादान में मिला था। इसके बाद लड़की के माता पिता ने उसे विदा करने से मना कर दिया और बारात वापिस आ गई। भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से बोले हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी पढ़ने चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक सांप देवीदास को डसने आया, लेकिन वह उसे काट नहीं पाया क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद काल वहाँ पहुँचे। तभी वहाँ माता पार्वती और गणेश जी आ गए। देवीदास को वहाँ मूर्छित देखकर माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस बालक के माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर चुका है, अब आप इसे प्राणदान दीजिए। तब शिव जी ने माता पार्वती के अनुरोध करने पर उस बालक को प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उधर उसकी पत्नी जब वाटिका में गई तो वहाँ देखा सारी पुष्प और पत्ते मुरझाए पड़े हैं। वह अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी और थोड़ी देर में उसकी पत्नी ने देखा कि वह फिर से हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति अब स्वस्थ हैं। इसके बाद वह कन्या अपने पिता के पास गई और उनसे कहा कि मेरे पति जीवित हैं, उन्हें ढूंढिए। इधर देवीदास की पढ़ाई भी पूर्ण हो चुकी थी। अब वह अपने मामा से कह के अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसकी पत्नी के कहने पे उसके घर वाले भी उसे ढूंढ ही रहे थे। तभी रास्ते में उसके मामा और देवीदास को देख लिया। इसके बाद वे उसे आदर पूर्वक अपने घर लेकर आए। इसके बाद कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा किया। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया था। उधर लड़के के माता पिता के घर खबर भिजवाई गई कि उसका पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। लोगों ने बताया कि वह बहुत सा धन भी लेकर आ रहा है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जैसे ही देवीदास आया उसने अपने माता पिता के चरण छुए। देवीदास के माता पिता ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। अपने बेटे की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिणा दान किया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने कहा इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णमासी व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु प्रदान की। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं जन्म जन्मांतर तक वैधव दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती बनी रहती हैं। ये मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए माता यशोदा से कहा सभी स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। 32 पूर्णिमा का व्रत वैशाख पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। जो भी यह व्रत करता है उसे बहुत ही फल प्राप्त होता है। इसी के साथ पूर्णिमा पर जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय, शिव शंकर की जय। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।